बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अष्टावक्र गीता, दूसरा प्रकरण। मूलम। अहो निरंजनः शांतो बोधोऽहं प्रकृतेः परः एतावन्तमहं कालं मोहेनैव विडम्बितः। अष्टावक्र जी के उपदेश से जनक जी को आत्मा का साक्षात्कार जब उदय हुआ, तब जनक जी अपने चेतन स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करके अपने अनुभव को प्रकट करते हुए बाधितानुवृत्ति से पूर्व प्रतीत हुए मोह के स्मरण को बड़े आश्चर्य के साथ प्रकट करते हैं। मैं निरंजन अर्थात संपूर्ण उपाधियों से रहित एवं शांत स्वरूप होकर अर्थात संपूर्ण विकारों से रहित होकर तथा प्रकृति अर्थात माया रूपी अंधकार से भी परे होकर और बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप होकर इतने काल तक देह और आत्मा के अविवेक करके दुखी होता रहा। आज से हे गुरु, आपकी कृपा करके मैं आत्मानंद अनुभव को प्राप्त हुआ हूँ। हे गुरु, आपकी कृपा से मैं आत्मानंद अनुभव को प्राप्त हुआ हूँ। मूलम। यथा प्रकाश्याम्येको देहमेनं तथा जगत अतो मम जगत सर्वं अथवा न च किंचन। पूर्व वाक्य करके जनक जी ने मोह की महिमा को कहा। अब इस वाक्य में गुरु की कृपा से जो उनको देह और आत्मा का विवेक ज्ञान हुआ है, उसके सहित युक्ति के कथन करते हैं। मैं एक ही सारे जगत को प्रकाश करता हूँ और इस स्थूल देह का भी प्रकाशक हूँ। यह देह अनात्मा है, यानी जड़ होने से अप्रकाश जगत की तरह है। जड़ देह और चेतनात्मा का आध्यात्मिक संबंध है, अर्थात कल्पित तादात्म्य संबंध है। सत्य और मिथ्या का वास्तविक संबंध न होने से इन दोनों का पारमार्थिक संबंध नहीं है। जैसे शुक्ति और रजत का कल्पित तादात्म्य संबंध है, वैसे देह और आत्मा का भी कल्पित तादात्म्य संबंध है। जैसे शुक्ति की सत्ता करके रजत भी सत्यवत भान होती है, वैसे आत्मा की सत्ता करके देह भी सत्यवत भान होता है। वास्तव में देह मिथ्या है, इसी तरह आत्मा की सत्ता करके ही सारा जगत सत्यवत प्रतीत होता है। आत्मा से पृथक जगत मिथ्या है, यानी कभी हुआ नहीं है। इसी वार्ता को पंचदशीकार ने भी कहा है। अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंसु पंचकम् आद्यं त्रयं ब्रह्म रूपं जगद्रूपं ततोद्वयम्। अर्थात अस्ति मीन्स है, भाति मीन्स भान होता है, प्रियम मीन्स प्यारा है, रूप और नाम ये 5 अंश सारे जगत में व्याप्त करके रहते हैं और इन 5 में से अस्ति भाति प्रिय ये तीनों अंश ब्रह्म के हैं। सो तीनों अंश सारे जगत में प्रवेश होकर स्थित हैं। नाम और रूप ये 2 अंश जड़ जगत के हैं। यदि नाम और रूप को निकाल दिया जावे तब जगत की कोई वस्तु भी सत्य नहीं रह सकती है। नाम और रूप दोनों विनाशी हैं, क्योंकि एक हालत में नहीं रहते हैं। इसी से सारा जगत मिथ्या सिद्ध होता है। यह जगत परब्रह्म के अस्ति भाति और प्रिय इन तीनों अंशों करके ही सत्यवत प्रतीत होता है। यदि इन तीनों को हर एक पदार्थ से पृथक कर दिया जाए तब जगत का कोई भी पदार्थ सत्यवत भान नहीं हो सकता है। इसी से सिद्ध होता है कि जगत तीनों कालों में मिथ्या है और ब्रह्म ही तीनों कालों में सत्य है। इस युक्ति सहित अनुभव करके जनक जी कहते हैं कि जितना दृश्य जगत है वह मेरे ही अध्यस्थ अर्थात कल्पित है, क्योंकि परमार्थ दृष्टि से कोई भी देहादिक मेरे में नहीं है। जैसे आकाश में नीलता, मरुस्थल में जल, बंध्या का पुत्र, शस के श्रृंग ये सब तीनों कालों में नहीं है, वैसे ही जगत भी वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। वैसे ही और न कोई मेरे देहादिक हैं। मैं माया और उसके कार्य से परे एवं ज्ञान स्वरूप हूँ। मूलम। सशरीर महो विश्वं परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते
तीसरा श्लोक। जनक जी फिर भी कहते हैं कि जो लिंग शरीर और कारण शरीर के सहित संपूर्ण विश्व विचार करके, शास्त्र और आचार्य के उपदेश करके और चातुर्य करके आत्मा से पृथक अपनी सत्ता से शून्य आत्मा की सत्ता करके सत्यवत भान होता है, उसको मैं अब मिथ्या जानकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलोकन कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कोई भी आत्मा के अवलोकन का उपाय नहीं है। मूलम यथा नतो यतो भिन्नास तरंगाः फेन बुद्बुदाः आत्मनो न तथा भिन्नं विश्वामात्म विनिर्गतम्। जैसे तरंग, दृष्टांत, जैसे तरंग और फेन जल से भिन्न नहीं है, क्योंकि जल ही उन सब का उपादान कारण है, वैसे ही यह विश्व आत्मा से उत्पन्न है, अर्थात इसका उपादान कारण आत्मा ही है। इस कारण ऐसा जो जगत है वह भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे तरंग, बुदबुदा आदि में जल अनुगत है, वैसे स्वच्छ चैतन्य भी संपूर्ण विश्व में अनुगत है। जैसे कल्पित सर्प अपने अधिष्ठान भूत रज्जु से भिन्न नहीं है, किंतु रज्जु रूप ही है, वैसे कल्पित जगत भी अधिष्ठान भूत चेतन से भिन्न नहीं है। मूलम तंतु मात्रो भवेदेव पटो यद्बद्विचारतः आत्म तन्मात्र में वेदम तद्वद विश्वम विचारितम। जैसे स्थूल दृष्टि करके तंतुओं से विलक्षण पट प्रतीत होता है, परंतु विचारपूर्वक देखने से तंतु रूप ही पट है। तंतुओं से भिन्न पट कोई वस्तु नहीं है, वैसे ही स्थूल दृष्टि द्वारा देखने पर ब्रह्म से विलक्षण जगत प्रतीत होता है, परंतु युक्ति और विचार से आत्म रूप ही जगत है। जैसे तंतु अपनी सत्ता करके पट में अनुगत है, वैसे ही आत्मा भी अपनी सत्ता करके अधिष्ठान भूत रूप होकर सारे जगत में अनुगत है। मूलम यथैवेक्षुरसेव क्लृप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वं मयि क्लृप्तं मया व्याप्तं निरंतरम। आत्मा करके सारा जगत व्याप्त है। इसी में जनक जी दृष्टांत कहते हैं, जैसे इक्षु जो गन्ना है सो रस में अध्यस्त है और उसी मधुर रस करके गन्ना भी व्याप्त है, वैसे ही मेरे नित्य आनंद स्वरूप में यह सारा जगत अध्यस्त है और मेरे नित्य आनंद रूप करके बाहर और भीतर से व्याप्त भी है। इस वास्ते यह विश्व भी आत्मस्वरूप ही है। मूलम आत्मा ज्ञानात् जगद् भाति आत्मज्ञानान्न भाषते रज्ज्वत् ज्ञानादहिर्भाति तज्ज्ञानात् भासते नहीं। आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके जगत सत्य प्रतीत होता है और अधिष्ठान स्वरूप आत्मा के ज्ञान करके असत होता है। इसमें लोक प्रसिद्ध दृष्टांत कहते हैं, रज्जु के स्वरूप के अज्ञान से जैसे सर्प प्रतीत होता है और रज्जु के स्वरूप के ज्ञान से उसमें सर्प प्रतीत नहीं होता, वैसे ही आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से जगत प्रतीत होता है और आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से जगत प्रतीत नहीं होता। मूलम प्रकाशो मे निजं रूपं नातिरिक्तोऽस्म्यहं ततः यदा प्रकाशते विश्वं तदाहं भासयेविहि। प्रश्न, आत्मा के स्वरूप का जब तक अज्ञान बना है तब तक आत्मा के प्रकाश का भी प्रभाव ही रहता है, तब फिर आत्मा के स्वरूप के प्रकाश का अभाव होने से जगत का भान कैसे हो सकता है? उत्तर, जनक जी कहते हैं कि मेरा जो प्रकाश अर्थात नित्य ज्ञान है वह मेरा स्वाभाविक रूप है, मैं उस प्रकाश से भिन्न नहीं हूँ। इसी वास्ते जिस काल में मुझको विश्व प्रतीत होता है तब आत्मा के प्रकाश से ही प्रतीत होता है। प्रश्न, यदि स्वरूप भूत चेतन ही प्रकाशक है तब फिर अज्ञान कैसे रह सकता है? क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों तम और प्रकाश की तरह परस्पर विरोधी हैं।
उत्तर, दो प्रकार का चेतन है, एक सामान्य चेतन, दूसरा विशेष चेतन। विशेष चेतन अज्ञान का विरोधी है अर्थात बाधक है। सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है किंतु साधक अर्थात अज्ञान को सिद्ध करता है। जैसे अग्नि दो प्रकार की है, एक सामान्य अग्नि, दूसरी विशेष अग्नि है। सामान्य अग्नि तो सब काष्ठों में व्यापक है, परंतु काष्ठों के स्वरूप को जलाती नहीं है किंतु बनाती है, क्योंकि जितने जगत के पदार्थ हैं वे सब भूतों के पांचीकरण से बने हैं। जैसे जो लकड़ी पंच तत्वों से बनी है उसको सामान्य तेज अर्थात अग्नि जो उसके भीतर है जलाती नहीं है, पर जब दो लकड़ियों के परस्पर रगड़ से जो विशेष अग्नि रूप तेज उसमें से उत्पन्न होता है वह तुरंत उस लकड़ी को जला देता है, क्योंकि वह उसका विरोधी है। वैसे सामान्य चेतन जो सर्वत्र व्यापक है वह उस अज्ञान का विरोधी अर्थात बाधक नहीं है, किंतु अपनी सत्ता करके उसका साधक है। और आत्माकार वृत्त्यवच्छिन्न विशेष चेतन है वही उस अज्ञान का बाधक अर्थात नाशक है। यदि स्वरूप चेतन अज्ञान का विरोधी होवे तब जड़ की सिद्धि भी ना होवेगी। यदि आत्मा के प्रकाश का भी अभाव माना जावे तब जगदांध्य प्रसंग हो जाएगा। इस वास्ते आत्मा के स्वरूप प्रकाश करके जगत भी प्रकाशमान हो रहा है, स्वतः जगत मिथ्या है। मूलम अहो विकल्पितं विश्वम अज्ञानान्मयी भासते रूप्यं सुक्तौ फणिरज्जौ वारिसूर्यकरे यथा। मैं रजत असत जनक जी कहते हैं कि जैसे सुक्ति के अज्ञान जैसे सुक्ति में रजत असत प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञान करके मेरे स्वप्रकाश आत्मा में असत जगत प्रतीत हो रहा है। यही बड़ा भारी आश्चर्य है। मूलम मत्तो विनिर्गतं विश्वं मय्येव लयमिष्यति मृदि कुंभो जले वीचिः कनके कटकम यथा। जैसे घट मृत्तिका का कार्य है अर्थात मृत्तिका से ही उत्पन्न होता है और फिर फूटकर मृत्तिका में ही लय हो जाता है, वैसे ही जगत भी प्रकृति का कार्य है अर्थात प्रकृति से ही उत्पन्न होता है और प्रकृति में ही लय हो जाता है। चेतन आत्मा से न जगत उत्पन्न होता है और न उसमें लय होता है, क्योंकि जगत जड़ और आत्मा चेतन है। चेतन से जड़ की उत्पत्ति बनती नहीं है, ऐसी सांख्य शास्त्र वाले की शंका है। उसके उत्तर को कहते हैं सांख्य शास्त्र वाले परिणामवादी हैं और पूर्व वाली अवस्था से अवस्थांतरता को प्राप्त होने का नाम ही परिणाम है। जैसे दूध का परिणाम दधि, मृत्तिका का घट और सुवर्ण का कुंडल है, वैसे प्रकृति का परिणाम जगत है, ऐसे सांख्य शास्त्र वाले मानते हैं। नैयायिक आरंभवादी है। अन्य वस्तु से अन्य वस्तु की उत्पत्ति का नाम आरंभवाद है। जैसे अन्य तंतु से अन्य पट की उत्पत्ति होती है, वैसे अन्य परमाणुओं से अन्य रूप जगत की भी उत्पत्ति होती है। वेदांती का तो विवर्तवाद है, जो एक ही वस्तु अपने पूर्व वाली अवस्था से अन्य अवस्था करके प्रतीत होवे, उसी का नाम विवर्त है। जैसे रज्जु का विवर्त सर्प है, वह रज्जु ही सर्प रूप करके प्रतीत होती है। यदि जगत ब्रह्म का परिणाम माना जावे तब तो दोष आवे कि चेतन से जड़ कैसे उत्पन्न होता है और कैसे जगत चेतन में लय हो जाता है। ये सब दोष वेदांती के मत में नहीं आते, क्योंकि जैसे रज्जु के अज्ञान से रज्जु सर्प रूप प्रतीत होती है और रज्जु के ज्ञान करके उस सर्प की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ब्रह्म आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत की निवृत्ति हो जाती है। सांख्य वाले और नैयायिक के मत में अनेक दोष पड़ते हैं। एक तो वेद में परिणामवाद और आरंभवाद कहीं भी नहीं लिखा है, अतएव उनका मत वेद विरुद्ध है। दूसरे, युक्तियों से भी परिणामवाद और आरंभवाद सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि घट मृत्तिका का परिणाम नहीं है और न स्वर्ण का परिणाम कुंडल हो सकते हैं। उत्पत्ति काल में भी घट मृत्तिका रूप ही है, गोलाकार उसका रूप और घट ये दोनों नाम कल्पित हैं। यदि घट से मृत्तिका निकाल दी जावे तब घट का कहीं पता नहीं लग सकता, अतएव घट मिथ्या है। इसी तरह स्वर्ण के कुंडल भी मिथ्या हैं। घट और कुंडल भी मृत्तिका का विवर्त है, क्योंकि मृत्तिका और स्वर्ण ही अन्य रूप से घट और कुंडल प्रतीत हो रहे हैं। अतएव
व्यवर्थवाद ही ठीक है। इसी तात्पर्य को लेकर जनक जी कहते हैं कि यह सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न होता है और फिर मुझसे ही लय हो जाता है। जैसे मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है और फिर मृत्तिका में ही लय हो जाता है। प्रश्न, इसमें कोई वेद वाक्य भी प्रमाण है? उत्तर, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य अभिसंविशन्ति इति श्रुतेः। अर्थ, जिस आत्म ब्रह्म से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिस ब्रह्म की सत्ता करके उत्पन्न होकर जीते हैं और फिर सब मरकर जिसमें लय हो जाते हैं, उसी को तुम अपना आत्मा जानो। यह वेद वाक्य भी प्रमाण है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10 श्लोक हो गए हैं आज द्वितीय प्रकरण के। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।